क्रांतिकारी पहल लेते हुए एक बड़ा साहसी निर्णय लिया था, ओपनिंग अप ऑफ द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इससे पहले गत 7 दशक तक हमारा अंतरिक्ष विभाग एक तरह से गोपनीयता के पर्दे में काम करता था। बाहर की दुनिया को वहाँ एक्सेस नहीं थी, पहुँच नहीं थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये भी एहसास हो रहा था कि उसके विकास में यही बात शायद बाधा बन रही है। और जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा थी, उनकी योग्यता, उस समय में भी जब हमारे अंतरिक्ष विभाग में बहुत कम व्यवस्थाएं थीं और डॉक्टर साराभाई ने जब उसको स्थापित किया तो कहा जाता है कि साइकिल के कैरियर पर वो उठा करके लॉन्चर ले जाते थे। उस समय भी विश्व स्तर की योग्यता और प्रतिभा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की थी, लेकिन कमी जो थी वो उस तरह की पॉलिसी प्लानिंग लेवल पर या पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर प्राथमिकताओं की थी। उसकी भरपाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निर्णय लिया था कि इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। उसका नतीजा ये है कि आज 3 वर्षों के भीतर इसरो में ही लगभग 150 तक स्टार्टअप्स की संख्या पहुंच गई है। और आपने स्वयं देखा होगा टेलीविजन पर भी कि बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट ग्रुप्स आ गए हैं, रॉकेट लॉन्चर स्टार्टअप, स्काई रूट ग्रुप, ऑर्बिट विक्रम 1, इस तरह से अग्निकूल, स्काई रूट का आपने देखा भी है। इसके अतिरिक्त 2 और निर्णय लिए गए साथ ही साथ 2019 में, फिर 20 में, किस प्रकार इसको सुविधाजनक बनाया जा सके, इसमें सरलता लाई जा सके फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो एक सिंगल विंडो की व्यवस्था हुई, जैसे कहा गया इन स्पेस, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, which will act as a kind of a coordinator between the public sector private sector. दूसरा, इसी तरह से न्यू स्पेस लिमिटेड नाम की एक PSU वहां पर स्थापित की गई, which could also then collaborate with the private sector. तो हमारा PP पार्टिसिपेशन एक इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और उसका नतीजा ये है कि आज इंडिया इज अ फ्रंट लाइन नेशन एज फार एज स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। हमारी जो इनपुट्स हैं मार्स मिशन की आज नासा को उपलब्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ चंद्रयान ने जाकर के डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड इन द लाइटर वेन पीपल से दैट नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू लैंड, हैड ए स्ट्रॉल अराउंड बट कुड नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट वाज द इंडियन मिशन वी सॉ। तो कहने का तात्पर्य ये कि उस चीज को समझते हुए, उसका महत्व और हमारी प्रतिभा को बल देते हुए ये सारे निर्णय लिए गए थे। अब उसको आज किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन किया जाए, हमारे विभाग ने काफी समय लगा करके एक इंडियन स्पेस पॉलिसी का एक दस्तावेज तैयार किया था। आज कैबिनेट ने उसको मान्यता दी है, जिसका नाम रहेगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, एंड विच in brief would offer clarity to the role of each of these other components which have been set up to enhance the role of the Space Department, to give a boost to the activities of the ISRO missions, and to have a larger participation, extended participation between the research academia, startups and industry. And industry also will be feeling emboldened and enabled to have a larger participation. तो इसका ये दस्तावेज आज जारी हुआ है, इसकी प्रतियां आप